नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनीता चौधरी और मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप सभी को पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमें आगे बढ़ने का हिम्मत मिलता है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कन्या पूजन करते समय हमें भूल कर भी 3 गलतियाँ नहीं करनी हैं। वो कौन-सी 3 गलतियाँ हैं, जो हमें कन्या पूजन करते समय नहीं करनी है दोस्तों? तो नंबर 1 है कि कन्याओं को भोजन कराना उत्तम होता है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 हम शुरू कर रहे हैं। तो कन्याओं को कराना उत्तम होता है। 9 कन्याओं को भोजन कराना। अगर 9 कन्याओं से अधिक कन्या हो जा रही हैं आपसे आपके घर में, तो सौभाग्य मानकर सहेज कर आप उन्हें भोजन करा सकते हैं। वैसे 9 कन्याओं को भोजन कराना बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर 9 कन्याओं को आप भोजन नहीं करा पा रहे हैं, 9 कन्याएँ नहीं मिल पा रही हैं, तो आप 2 कन्याओं को भोजन अवश्य करवाएँ। जी हाँ दोस्तों, आप 2 कन्याओं को भोजन अवश्य करवाएँ। अब नंबर 2 है कन्या पूजन के लिए हमें 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि कन्या पूजन आने वाला है। तो 2 बरस से लेकर 10 बरस तक की कन्याओं को हम कन्या पूजन के लिए बुला सकते हैं। क्योंकि 2 बरस की कन्या कुमारी कन्या होती है। जी हाँ दोस्तों, 2 बरस की कन्या कुमारी कन्या होती है। चलिए मैं बता रही हूँ कि जो 10 बरस की कन्याओं हैं, तो वो कन्या मतलब किस-किस माता का रूप होती हैं, यही मैं बता रही हूँ। तो 2 बरस की कन्या कुँवारी कन्या होती है और 3 बरस की कन्या त्रिमूर्ति होती है। 3 बरस की कन्या त्रिमूर्ति होती है और 4 बरस की कन्या कल्याणी कहलाती है। कल्याणी होती है 4 बरस की कन्या और 5 बरस की कन्या रोहिणी कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें शायद आप सबको पता नहीं होंगी। रोहिणी कहलाती है और 6 बरस की कन्या कालिका कहलाती है। 7 बरस की कन्या चंडिका कहलाती है। 8 बरस की कन्या सामभूमि कहलाती है। 9 बरस की कन्या दुर्गा कहलाती है और 10 बरस की कन्या सुभद्रा कहलाती है। तो ये हो गई नंबर 2 कि 2 बरस से लेकर 10 बरस की कन्याओं को हम कन्या पूजन के लिए बुला सकते हैं। ये बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया आप सभी को? अब चलते हैं नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। नंबर 3 है कन्याओं को बैठाने के लिए जो हम कन्या को बुलाते हैं उन्हें पूजन कराने के लिए, तो कन्याओं को बैठाने के लिए हमें उनके लिए ऊँचे आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद उसके बाद माताओं को वो समझो माता ही रहती हैं जो हम 9 कन्याओं को बुलाते हैं। तो ऊँचे आसन का मतलब पाटा, पीढ़ा जो होता है, अभी 9 पीढ़ा लेना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। 9 पाटा वैसे आप उन्हें आसन पे बिठा सकते हैं, कोई भी आसन हो, लेकिन ऊँचा आसन रहता है तो और भी अच्छा रहता है। तो 9 कन्याओं को जो बुलाते हैं हम, तो उन्हें ऊँचा आसन बैठाया जाता है। फिर उसके बाद परात में उनके पैर धर के मतलब उनके पैर परात में रख कर उन्हें धोते हैं। लोटे में पानी रखकर अपने हाथों से जो 9 कन्या होती हैं पूजन के लिए आती हैं तो उन्हें उनके पैर को परात में रखकर धोते हैं और हाथों से धोकर फिर उन्हें पोंछ देते हैं। आँचल से भी पोंछ सकती हैं, दुपट्टे से पोंछ सकती हैं अपने। नहीं पोंछने के लिए कोई नया टॉवल कपड़ा नया लेकर आप उनसे उनके पैर को पोंछ सकती हैं। फिर अक्षत, फूल और कुमकुम से पूजा करते हैं। उनका पूजन करते हैं और
टीका लगाते हैं बच्चियों को। जो 9 कन्याएँ आती हैं, उनका पैर परात में रख कर, अच्छे से धोकर, कुमकुम, चंदन, फूल से हम उनका तिलक करते हैं और अक्षत फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं। फिर वहाँ से आप पैर हटा वो परात हटा देते हैं, जिसमें हम पैर धोते हैं और हाथों में रक्षा सूत्र बाँधते हैं। जो मौली होती है, उन 9 कन्याओं के हाथों में बाँध देना चाहिए। फिर इसके बाद चुनरी ओढ़ाएँ, 9 चुनरी ले लीजिए। चुनरी ओढ़ाएँ, अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप रुमाल ले सकती हैं, रुमाल ले वैसे चुनरी माता को ओढ़ाया जाता है, तो चुनरी ओढ़ाएँ, चुनरी ओढ़ाना ही बहुत ही अच्छा होता है। फिर चुनरी ओढ़ाने के बाद माताओं को भोजन कराएँ। जी हाँ दोस्तों, जो माताएँ आई हैं, आप उन्हें बुलाते हैं कन्या पूजन के लिए, तो 10 बरस की 2 बरस से 10 बरस की कन्याएँ रहती हैं। तो ये नंबर 3 है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिएगा कि उन्हें परात में पैर रखकर, धोकर, पोंछकर परात को हटा दीजिए। फिर अक्षत, कुमकुम से, फूल से उनका पूजा करिए, उन्हें टीका लगाइए, तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद उन्हें चुनरी ओढ़ाइए, चुनरी ओढ़ाने के बाद फिर उन्हें भोजन करवाइए। जी हाँ दोस्तों, माता का भोजन होता है हलवा पूड़ी, यही रहता है 9 कन्याओं का भोजन। फल रहता है, तो उन माताओं को आप भोजन करवाइए, क्योंकि वो 9 कन्याएँ 9 माता का स्वरूप होती हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि मतलब आपके घर में कितने वर्ष की कन्याएँ भोजन कर रही हैं, उस हिसाब से माता का स्वरूप आता है उसमें। माता माता की जान लीजिए कि माता का स्वरूप आता है उन सब में। तो इस तरह से भोजन करा के फिर उन्हें दक्षिणा दे दीजिए। दक्षिणा देना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई गिफ्ट दे दीजिए, उपहार दे दीजिए। पैसे देते हैं 11, 21, 51 जितना मतलब होता है आपके बजट में, जितना आप कर सकते हैं, उतना आप उन बच्चियों को दक्षिणा देकर दे दीजिए। उसके बाद आप उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं, मतलब उपहार। बच्चियाँ रहती हैं, जैसे पर्स हो गया, हेयर बैंड हो गया, रुमाल हो गया, मतलब बच्चियों को ये बॉक्स हो गया, कॉम्बॉक्स जो वो स्कूल में जाती हैं, तो इससे बच्चियाँ खुशी-खुशी आपके घर से विदा होती हैं और उनके पैर लास्ट में उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लीजिए कि हे माता, आप हमारे घर में सदैव विराजमान रहिए, हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति बनाए रखिए और अपना आशीर्वाद हमारे घर परिवार सभी सदस्यों पर बनाए रखिए। तो इस तरह से उन्हें दक्षिणा और गिफ्ट देकर आप विदा कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमें आगे बढ़ने का हिम्मत मिलता है, हौसला मिलता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।